नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बहुचर्चित स्टॉक वोडाफोन आइडिया। ये स्टॉक ऐसा शेयर है जिसको लेकर आप कितनी भी वीडियोस बना लो, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी खराब बोल लो, जिसकी पोर्टफोलियो में ये है रहेगा ही रहेगा और उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि ये मल्टीबैगर बनेगा। और जो इस स्टॉक से दूर रहने के लिए कहता है वो हमेशा दूर रहने के लिए ही कहेगा, खासियत है। और ये शेयर ज्यादातर उन निवेशकों के पास होगा जो निवेशक नंबर ऑफ शेयर्स को देखकर खुश होते हैं कि यार मेरे पास तो 1000 शेयर हैं, 500 शेयर्स हैं। जो निवेशक छोटी भाव के शेयर्स हमेशा लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, प्राइस सेंसिटिव यानी कि, या फिर वो निवेशक जिन्हें मतलब ज्यादा समझ में नहीं आती बाजार में चीजें, ट्रस्ट में मैं साफ साफ बोलूंगा। और कुछ निवेशक जो सब कुछ जानते हुए भी इसमें पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि एक लिमिटेड अमाउंट लगा दिया है मैंने, अब अगर वोडाफोन आइडिया की जिंदगी बदलेगी, मेरा पैसा बनेगा। पूरा गणित लगा लिया है उन्होंने और उन्होंने सोचा हुआ है कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो के अलावा एक देश को तीसरे प्राइवेट क्षेत्र के टेलीकॉम प्लेयर की जरूरत है, क्योंकि हम 150 करोड़ की आबादी वाला देश में रहते हैं। तो फिर वोडाफोन आइडिया का जिंदा रहना जरूरी है, तो वो लगा के बैठे हैं, वो एकदम जेन्युइन है। आपका इनमें से क्या व्यू है, प्लीज बताइएगा। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पे सीन क्या चल रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए दोस्तों, तो पहली बात तो ये ऐसा शेयर है जिसमें आपके दोनों ओपिनियन ठीक बैठ सकते हैं। आप अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करोगे, आप कंपटीशन की बात करोगे, तो आप कहोगे बेकार है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रा आप कहोगे कि यार देख, 150 करोड़ की आबादी में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अकेले दो प्लेयर हैं। वोडाफोन आइडिया जिसका मार्केट कैप 70-80 हज़ार करोड़, अभी कितने का चल रहा है आजकल मार्केट कैप, मैंने चेक नहीं किया। वोडाफोन आइडिया जिसका मार्केट कैप बस 1 लाख करोड़ के आसपास का है और 19 करोड़ के समथिंग के कस्टमर सर्विस बेस है इनका, तो जिंदा रहना तो पड़ेगा ऐसे। सरकार मरने नहीं देगी क्योंकि 49% तो गवर्नमेंट का ही है, और जिंदा रहेगी तो फिर ये स्टॉक यहां से डबल ट्रिपल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उतना हो सकता है। तो दोनों ही लेवल पे आप ठीक बैठ रहे हो अगर आप नोटिस करो तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी 1,08,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। थोड़ी सी आंखें मैं उन लोगों की खोलना चाहूंगा जो सोचते हैं ये 9 रुपए या 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए हो जाएगा, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 10 रुपए का भले ही है, लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी है। 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ये मत भूलो। 1,08,000 करोड़ का अगर 10 से 100 हुआ, यानी 1,08,000 से 10,80,000 करोड़ का मार्केट कैप। 10,80,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियां 70,000-80,000 करोड़ का सालाना मुनाफा बनाती हैं। ये कंपनी लॉस मेकिंग है, टर्न अराउंड भी आएगा ना तो भी इतना मुनाफा नहीं बना पाएगी ये। और इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जो दिखती है ना, वो पता है क्या दिखती है? कंपटीशन। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो किसी कीमत पे अपना कस्टमर छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पे मुझे दिखता है नहीं छोड़ने को तैयार है, और ये उन्हीं से कॉम्पीट कर रहा है। फ्रेश बंदा फ्रेश आता है भाई कि आज तक कोई सिम नहीं ली, पहली सिम लेने जा रहा है, वो भी जियो या एयरटेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वोडाफोन आइडिया की तरफ कम अट्रैक्ट होता है। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये पहला सवाल है मेरा। उसके बाद अगर मैं बैलेंस शीट पे उतर गया तो फिर तो वो तो फिर ऐसा ही कह देगा कि यार बेकार, ये छोड़ ही दो। तो केवल प्राइस सेंसिटिव स्टॉक है और कुछ नहीं है ये। मैं बस एक ही फेवर में बैठा हूं कि देखो, वोडाफोन आइडिया है अगर और किसी के पास भी है तो वो अपनी पोर्टफोलियो के 3 से 5% से ज्यादा पैसा ना लगाएं। दूसरी बात, लेने के बाद प्राइस मत देखो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, जहां भी है जाने दो भाई। ठीक है, अगर कंपनी एक्चुअली में अच्छा करेगी, चलेगी तो चल जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूं फिलहाल तो। और अगर नहीं चलेगी तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सरकार कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन लेकर आएगी और खत्म हो रही होगी, तो वो भी आपके साथ हम टाइमली डिस्कस करेंगे। अब फाइनेंशियल्स को लेकर मैं इतना आपके साथ बोल रहा हूं तो थोड़ा डिस्कस करना भी जरूरी है। सितंबर 2022 में 10,600 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, आज 11,200 करोड़ है।
सितंबर 2022 10,600, आज 11,200, यानी 600 करोड़ का रेवेन्यू इजाफा हुआ है। केवल 600 करोड़ का रेवेन्यू इजाफा कर पाई है कंपनी 2022 से 2025 के सितंबर में। आ गया मैं, 3 साल हो गए मुझे। क्या ग्रोथ है? कुछ भी तो ग्रोथ नहीं है। अगली बात, मुनाफा तो है ही नहीं। खैर, तो मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूं डायरेक्ट। कंपनी के पास रिजर्व्स के नाम पे पता है क्या है? 1,90,000 करोड़ माइनस, और बोरोइंग्स के नाम पे 2,33,000 करोड़ बोरोइंग है। मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ है। जितने का मार्केट कैप, उससे डबल से ज्यादा तो कर्ज कंपनी के ऊपर पड़ा है। कैसे आप किसी की स्टॉक को प्ले कर सकते हो? फिर पब्लिक के पास हालांकि स्टेक 14% ही है, 14 और 14.69%। बाकी सब फंसे बड़े लोग ही हैं, ये अच्छी बात है, बाकी सब खराब है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स पता है कितने हैं? 61,55,000। और आप कहते हो छोटी कंपनी है, 61,55,000 इन्वेस्टर हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आई थिंक इसी कंपनी के हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एयरटेल जो इतनी बड़ी है, ठीक है जी, एयरटेल का आपको जरा मैं थोड़ा आंकड़ा देता हूं कि उसकी ग्रोथ क्या रही है, कैसे आप, क्यों मैं कह रहा हूं कि कॉम्पिट इतना आसान नहीं है। 2022 सितंबर में एयरटेल 34,500 करोड़ का रेवेन्यू करती थी और 52,000 करोड़ का रेवेन्यू अब कर रही है। सोचो आप कितना ग्रोथ है, और वो अपने छोटे बेस पे ग्रोथ नहीं कर पा रही है, इतने बड़े बेस पे ग्रोथ कर रही है। तो यही फर्क है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना इजी नहीं होने वाला है वोडाफोन आइडिया के लिए। बट आप टर्न अराउंड प्ले करना चाहते हो, अच्छी बात है, लिमिटेड अमाउंट के साथ करिएगा, बड़ा अमाउंट मत फंसाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।